फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया में कैसे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। तो चलिए, मैं बैंक ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं और उसको ओपन भी कर लिया हूं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सिंपली गूगल में जाके स्टार टोकन टाइप कीजिए, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और जब सॉफ्टवेयर मिल गया उसके बाद आप इस तरह का ओपन कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी करके दिखाया हूं। तो सिर्फ अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है या फिर मिनी स्टेटमेंट चेक करना है तो आपको उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके देखिए सामने सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है क्विक बैंकिंग, इसमें आप जाइए। इसमें टोटली फैसिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। इसे मैंने क्लिक किया है, देखिए आपको शो करेगा कि ये फैसिलिटी है कि नहीं है। तो थोड़ा लेट लग रहा है खुलने में, बैंक सर्वर है वही कारण। देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, फंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन, मिनी स्टेटमेंट, सिंक्रोनाइज अकाउंट, सिंक्रोनाइज बेनिफिशियरी, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ से चेक करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमको पैसा ट्रांसफ़र करना है वो भी घर बैठे, तो आप इंटरनेट बैंकिंग की तरफ जाइए और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्लिक कर सकते हैं स्टार कनेक्ट पर। जैसे एक बड़ा सा पेज खुल जाएगा, उसमें लिखा हुआ यहाँ है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू टू इंटरनेट बैंकिंग। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके क्लिक होने के बाद जैसे आप क्लिक हो रहा है, जैसे क्लिक खुल गया, तो क्लिक होने के बाद ये आ जाएगा यहाँ रिटेल लॉगिन में। यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपका है वो डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है और देखिए फिर दोबारा जैसे ओपन हो रहा है, देखिए इसमें सामने जो आया पेज उसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो हाईलाइट किया हुआ खाता पर उसमें क्या है, पासवर्ड अलर्ट। इसका आप यहाँ दिखा रहा है कि आपका सब पासवर्ड का, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड का अंतिम डेट, लास्ट डेट कब है। और इसमें एक तो जो दिया है, अपने आधार कार्ड को आप बैंक से लिंक कर सकते हैं। यहीं से आपको बैंक ब्रांच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं बताने वाला था कि पैसा ट्रांसफ़र करते कैसे हैं। तो देखिए ट्रांसफ़र क्लिक करना है, जो टॉप आइकन दिया हुआ है उसमें यहाँ 3 चीज़ दिया हुआ है, IMPS, RTGS, NEFT। तो IMPS जो है कि अभी आप अगर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं और वो चाहते हैं आप कि उसको अभी ही मिले, तो आप IMPS कर सकते हैं। RTGS और NEFT जो है वो हॉलीडे में नहीं काम करती है, वर्क नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो वो वर्किंग डे में ही जो आपके पास, जो आप जिसके पास भेजे हैं, वर्किंग डे में ही उसके पास पहुँचेगा। तो आज अब मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिशियरी को ऐड कैसे करते हैं। तो देखिए IMPS के बगल में जो रेड कलर का जो प्लस बटन है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आ गया है ऐड बेनिफिशियरी। ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद उसका डाटा, जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसका फुल्ली डिटेल यहाँ आपको पुट करना होगा। पुट करने के बाद यहाँ ऐड क्लिक कीजिएगा। ऐड क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा लॉगिन आईडी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जब लॉगिन आईडी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड दे दीजिएगा तो आप 24 आवर के बाद ही आपका अकाउंट में ये जो बेनिफिशियरी जो उससे आप ऐड करना चाह रहे थे वो ऐड हो जाएगा। उसे आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया भी है। जैसे देखिए मैंने इतने लोगों को ऐड करके रखा है, तो यहाँ क्लियरली दिखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि पैसा अभी हमको उसको देना है तो आप सीधे जाइए मेक पेमेंट में। मेक पेमेंट में जाने के बाद यहाँ देखिए आपका बेनिफिशियरी ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो यहाँ शो कर देगा। और यहाँ शो करने के बाद आप कितना रुपया आपको देना उसको वहाँ क्लिक कीजिए और किस लिए दे रहे हैं वो आप यहाँ रिमार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप पे कर सकते हैं। पे
क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे फिर मांगा जाएगा यूज़र आईडी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जिसे आप डालकर उसके पास आप पैसा भेज सकते हैं। तो ये था कि हम पैसा ट्रांसफ़र करते कैसे हैं। लेकिन और फैसिलिटी दिया हुआ है हमारे इंटरनेट बैंकिंग में, जैसे आप यहाँ से बहुत चीज़ चेक भी कर सकते हैं, टैक्स का डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड का, डीमेट का, और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं यहीं से। जैसे रिक्वेस्ट में बहुत से लिस्ट आता है, जैसे लिस्ट आई है फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H, BTA मोबाइल बैंकिंग, स्टार टोकन, USSD, जो आज के दौर में एक बहुत ज़्यादा चल रही है। इसका शॉर्ट नेम नंबर है *99#, जिसे आप मोबाइल के थ्रू ही पैसा चेक कर सकते हैं कितना है, और किसी को दे भी सकते हैं इसके थ्रू। ये यहाँ से एक्टिवेट करने का दिया हुआ है। और आप डेबिट कार्ड, जैसे ATM कार्ड है, उसको आप खो गया है तो उसको आप हॉट लिस्टेड कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ से अपना पिन भी चेंज कर सकते हैं अगर आप पिन भूल गए तो। और अगर पिन आप भूल गए हैं और आपको पिन याद नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पिन रीसेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जहाँ चेकबुक का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, चेकबुक का इंक्वायरी भी कर सकते हैं, DD इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जो लिस्ट इसमें बहुत जो दिया है उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते हैं मेल, तो अगर अब कोई मेल आया होगा तो यहाँ शो कर देगा, जैसे मेरे में नहीं आया तो नहीं शो किया है। और देखिए विकल्प में जानते हैं तो यहाँ क्या आता है, चेंज इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड, चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड, रीजनरेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। अगर आपके पास ऐसा कुछ असुविधा हो रही है तो आप यहाँ से इसकी सुविधा ले सकते हैं। ये थी हमारी इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, क्योंकि आज इंडिया डिजिटल इंडिया के बनने की दौर में है, तो क्यों ना हम कैशलेस बनने की प्रयास करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला बढ़े और मैं तरह तरह का वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।